जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मोदी को आपने सुना जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे। भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे।
मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर तो देखिए, आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जहाँ पर पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, और साथ ही आपने यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति को भी यहाँ पर आपने सुना, उन्होंने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज पूरा देश, क्या पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, और विदेशों से भी कई लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। 10 साल तक वह पीएम रहे। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में काबिज रहे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखिए उनके आवास पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी नमन करने के लिए पहुंचे। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का लंबी बीमारी के बाद कल रात को दिल्ली में निधन हो गया। उनकी उम्र 92 साल थी। उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई। उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका निधन हो गया। आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। नम आंखों से सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ऐसे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही तस्वीर देखिए, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। हालांकि सोनिया गांधी देर रात भी उनके आवास पर पहुंची थी। उनका जैसे खबर मिली कि उनका निधन हो गया, तो तुरंत सोनिया गांधी उनके आवास पर रात में भी पहुंची थी। और एक बार फिर से सोनिया गांधी ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके अलावा राहुल गांधी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो हमारे बीच नहीं रहे। कल रात उनका निधन हो गया था। काफ़ी लंबे वक्त से मनमोहन सिंह बीमार चल रहे थे, और डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि रात को उन्हें अचानक से वो बेहोश हो गए थे, तो उन्हें तुरंत एम्स पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया उनको आज याद कर रही है। सभी की आंखें नम है। 7 दिन का राजकीय शोक रखा गया है, और कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो आज देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक बड़ा महानायक आज हमारे देश ने हमने खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है। साथ ही तमाम सरकारी कार्यक्रमों को भी रद्द आज कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर आर्थिक सलाहकार पहले देश की सेवा की, और उसके बाद वह देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उसका नाम गाह था। जब देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। इनकी पूरी जो इतिहास रहा है कि किस तरीके से उन्होंने क्या परेशानी का सामना किया, और आरबीआई के वो गवर्नर भी रहे।